एक दांव तो आज शरद पवार ने भी दिखाया। दिल्ली में बैठकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक ही झटके में भतीजे अजीत पवार की सियासी महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया और दूसरी तरफ बेटी सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। ये संकेत दे दिया कि आने वाले वक्त में बेटी सुप्रिया ही पार्टी को लीड करेगी। मगर सवाल अब अजीत पवार का है, जूनियर पवार का अगला कदम क्या होगा? इसे लेकर महाराष्ट्र में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। शरद पवार ने एक बार फिर ऐसा दांव खेल दिया जिसमें भतीजे अजीत की सियासी बिसात उलझ कर रह गई। न उगलते बन रहा है न निगलते। मौका एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस का था। पवार ने माइक थामा और धीरे से भतीजे पवार को किनारे लगा दिया। बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपना सियासी वारिस तय कर दिया। कुछ साथियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, यही सोचकर हमने ये फैसला किया है। हमें खुशी है कि हमारे साथियों ने ये जिम्मेदारी ले ली है। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगले महीने में एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सुप्रिया पटेल के साथ और किसे क्या जिम्मेदारी दी, ये भी समझ लीजिए। सुप्रिया सुले के साथ प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवा और लोकसभा में समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रफुल्ल पटेल को एमपी, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रफुल्ल पटेल जी और सुप्रिया ताई दोनों को जो है कार्याध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहे हैं और सारे देश भर में जब प्रचार करना है और पार्टी का काम देखना है तो बहुत सारे लोगों को जुड़ना आवश्यक हो जाता है। तो जिम्मेदारी जो है ज़्यादा उनके ऊपर डाली गई है। पार्टी में सुप्रिया के बढ़ते हुए कद के बाद, उनके नाम के ऐलान के बाद तालियां बज रही थीं। लेकिन सवाल अभी तक महाराष्ट्र में एनसीपी का काम देखने वाले अजीत पवार का था। सवाल है कि क्या शरद पवार ने एनसीपी में अजीत पवार की सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया? शरद पवार जानते थे ये सवाल पूछा जाएगा और इसके लिए वो पहले से ही तैयार भी थे। अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अजीत पवार के पास महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है और उनका नाम साथियों ने ही सुझाया था। शरद पवार चाहे जो कहें, लेकिन इतना जरूर है कि भतीजे अजीत पवार का रोल पार्टी में पहले से तय था। शरद पवार के बाद अजीत पवार को ही पार्टी में नंबर 2 माना जाता रहा है। लेकिन शरद पवार ने अपने एक फैसले से अजीत पवार की महाराष्ट्र वाली सियासत को किनारे लगा दिया। अब पार्टी में उनकी हैसियत पवार, सुप्रिया, प्रफुल्ल पटेल के बाद यानी चौथे नंबर के नेता की हो गई है। अजीत पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुप्रिया सुले जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, साथ में उनको और 2-3 अलग राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। अन्याय हो ही नहीं रहा है और अगर आपको कुछ सवालात और करने हैं डिटेल में तो उनसे जाके पूछिए, वो भी आपको साफ बताएंगे। सोचिए, महीने भर पहले तक शरद पवार पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका भी दिया था। अजीत पवार इस्तीफे के पक्ष में थे, मगर पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने वापस अध्यक्ष पद संभाला था। अब अजीत पवार कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से जो फैसला किया उससे खुश हैं। सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए सबने मिलकर फैसला किया है। वहाँ बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ। अजीत चाहे जो भी कहें, लेकिन सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान देकर एक बार फिर सीनियर पवार ने यह साबित कर दिया कि उनकी सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज बात करते हैं अजीत पवार के भविष्य की। क्या वो पार्टी में नंबर 4 की भूमिका में काम करते रहेंगे या फिर एनसीपी में कोई नया गेम होने वाला है? यह देखने वाली बात होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।